शशि सोमानी, वेस्ट बंगाल, 2 अगस्त सन 1987, दिन रविवार, 9:10। आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी कुंडली है, लेकिन इसमें एक घर बहुत बिगड़ चुका है। काफ़ी बुरी स्थिति में है वो। 7वां घर, 7वां घर विवाह का होता है, और वो इसमें जो है बहुत कमज़ोर अवस्था में पहुंच चुका है। विवाह होगा तो देर से होगा, या शायद ना होने की भी संभावना। अगर हो गया तो पत्नी ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रहेगी, या तो अकाल मृत्यु है, या फिर जो है अकाल मृत्यु नहीं भी कहे तो कम से कम वो बीमार और कष्ट में रहेगी। कारण अब मैं आपकी कुंडली को एक्सप्लोर करता हूँ, पूरी तरह से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ पूरी कुंडली को कि क्या क्या स्थिति आपकी है जीवन में अच्छी। सब चीज़ों को हम अब करेक्ट करते हैं। अब देखिए, पहली बात, सबसे पहली चीज़ कि कुंडली में पॉजिटिव आपका लग्न का स्वामी और 10वें घर का स्वामी बुध है। राशि आपकी तुला राशि है, राशि से आप तुला राशि के हैं। चंद्र कुंडली तुला की बनेगी आपकी, लेकिन अभी हम लग्न कुंडली के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ लग्न पे ही हम सब समझ लेंगे। अब लग्न कुंडली में आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध जो है केंद्र में है, बहुत पॉजिटिव है। लग्न आपका पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपका कार्य भी अच्छा होगा, धन का कोई ऐसा अभाव नहीं होगा, आपका कार्य अच्छा होगा। मार्केटिंग के लाइन में हो सकता है आप हो, बिजनेस में हो, चाहे जहाँ भी हो, कहीं ना कहीं आप डीलिंग से ज़रूर जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं इस तरह से आप ज़रूर होंगे। आपका व्यवसाय वैसे तो ज़्यादा उम्मीद है होनी चाहिए। वैसे आपको धन का कोई ऐसा कोई खास अभाव नहीं है, बहुत संपत्ति भी नहीं, लेकिन हाँ अभाव भी नहीं, लाभ आपको बहुत है, धन का कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका लग्न आपका सही है, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक है, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि लाभ का स्वामी धन के घर में बैठा है, संचय के घर में, जो भी कमाएंगे संचय होगा। लेकिन चंद्रमा है चूँकि, तो चंद्रमा थोड़ा जो है उठापटक करता है, परिवर्तनशील ग्रह है, तो कभी पैसा जमा होगा, निकलेगा, आएगा जाएगा। तो व्यापार है तो आना जाना लगा ही रहेगा, या नौकरी जो भी, मतलब पैसा जमा होगा, निकलेगा, जमा होगा। पैसे का अभाव जीवन में आपको अभी तो फिलहाल कुंडली के हिसाब से नहीं दिख रहा। आपकी दशा भी पहले हम देख लें कि दशा क्या है आप पे चल रही। इस समय आप पे दशा जो चल रही है, हम आपकी दशा देख लेते हैं, दशा की स्थिति क्या है। तो दशा में आप पे शनि की महादशा चल रही है 2023 से 20-3-2020 से स्टार्ट हो चुकी है, और ये शनि में शनि 2023 तक रहे। शनि की दशा आप पे 2039 तक रहेगी। शनि की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में? शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं, कोई खास नहीं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट जगह के नहीं है, शत्रु घर के हैं, और थोड़ा मानसिक तनाव है आपको, वो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। शनि की दशा में 5वें घर के स्वामी हैं, वक्री हैं, तो मानसिक तनाव बनता है, मानसिक टेंशन रहेगी, लेकिन मानसिक चिंता, लेकिन वो भी दूर हो जाएगी। शादी होगी तो आपकी सारी ये समस्याएं दूर हो जाएगी, पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन अब आपको हमने पीछे कुंडली में बताया था कि एक चीज़ बताई थी बड़ी इम्पोर्टेंट। अब चलिए वो तो बाद में बात करेंगे, हम एक एक हाउस लेके चलते हैं। तो धन का मामला आपका जो है वो ठीक है। शुक्र में राशि परिवर्तन है। पैसे के रूप में मामले में आप काफ़ी
संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा घर है, तीसरे घर का स्वामी मंगल नीच का है, तो तीसरे घर का भाई बहन के घर से कोई लाभ प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, वहाँ से आपको कुछ घर से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। खैर वहाँ से आपको कोई लाभ की कोई बहुत विशेष आवश्यकता भी नहीं है। और लेकिन ये केवल एक पे निर्भर नहीं करता, आपके भाई बहनों को की कुंडली में अगर बड़े भाई का सुख है तो मिलेगा भी, लेकिन आपकी कुंडली में थोड़ा सा अभाव है, वहाँ से लाभ नहीं मिल पा रहा आपको विशेष कोई। लेकिन शनि थोड़ी स्थिति सही कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मतलब जीवन में पराक्रम की आप पे कमी नहीं रहेगी, पराक्रम बहुत रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, पराक्रम आप पे रहेगा। अब आपके चौथे घर का हम देखते हैं, तो चौथे घर का स्वामी जो है बृहस्पति है, और सातवें घर का स्वामी बृहस्पति है। माता के घर का, पत्नी के घर का, तो माता का भी सुख छीन रहा है, माता का सुख नहीं मिल पाएगा, या कष्ट होगा माता को लेके, और पत्नी का भी सुख नहीं मिल पा रहा क्योंकि 8वें चला गया। एक चीज़ मैंने बताई थी कि बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र ये बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। अगर ये शुभ भाव में हो, शुभ भाव कौन से? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये शुभ भाव होते हैं। इन शुभ भाव में अगर रहें, ये पॉजिटिव ग्रह है, तो पॉजिटिव काम करते हैं, चाहे वहाँ पे राशि निगेटिव ही क्यों ना हो, लॉर्डशिप निगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन वो काम अपना पॉजिटिव ही करते हैं वहाँ पे। लेकिन निगेटिव में जाके पॉजिटिव ग्रह भी निगेटिव हो जाता है। अब बृहस्पति 8वें में जा चले गए, तो माता का घर जो चौथा घर है, केंद्राधिपति, इसे कहते हैं केंद्राधिपति दोष। केंद्र के 2 केंद्रों के स्वामी हैं, चौथे के और 7वें के, दोनों के स्वामी होके 8वें जाके बैठ गए। तो अब यहाँ क्या दिखा रहे हैं? माता के घर का स्वामी मृत्यु के घर में पहुँच गया, पत्नी का स्वामी मृत्यु के घर में पहुँच गया। अब यहाँ पे बृहस्पति की डिग्री क्या है? और ऊपर से बृहस्पति जो है 5 डिग्री के केवल, बाल्यावस्था 3 डिग्री के बाद जो है, 3 डिग्री के बाद किसी ग्रह की 3 से लेकर 9 तक बाल्यावस्था होती है। तो बृहस्पति बाल्यावस्था में नहीं, 9 से लेके 21 तक जो वयस्क है, वो अवस्था जो होती है, वो अवस्था बृहस्पति की अच्छी होती है। तो आपके विवाह का स्वामी बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में चला गया है। अब आपका विवाह करा कौन सकता है, ये बाद में प्रश्न है। पहले तो क्या क्या अभी होना है, क्या क्या नहीं है, वो चीज़ें देख रहे हैं कि अब ये दोनों का स्वामी जो है आपके चला गया 8वें घर में, तो आपको जो है यहाँ पे इन दोनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। पार्टनरशिप का भी लाभ नहीं मिलेगा। किसी को बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो उसमें वो धोखा देगा, नुकसान हो जाएगा, या उसकी वजह से नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए आप पार्टनर भी जल्दी सोच समझ के पार्टनर बनाएं। और विवाह भी आपको जब करें तो ऐसी लड़की से विवाह करें जिसकी कुंडली में 7वां घर बहुत मजबूत हो, या वो कहीं से भी आपके उसका बृहस्पति आपकी कुंडली के जो है, आपकी कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो, मीन राशि को देख रहा हो, या धनु राशि को देख रहा हो। ऐसी स्थिति में अगर आप लड़की से शादी करेंगे कुंडली मिलान के लिए, तो मैंने बोर्ड पे नंबर अपना लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। ये है मेरा नंबर 9997867660, 9997867660। इस नंबर पे आप मुझे है कॉल, व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं 8 से 9 के बीच में। तो आप कुछ समस्या हो तो आप इस पर मुझे कर लेंगे। फ़िलहाल मैं आपकी कुंडली के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे उस पर संपर्क कर लें, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा। क्योंकि देखिए 5 मिनट में कुंडली नहीं देखी जाती, कुंडली के सारी परिस्थितियों को देखा जाता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है।
केवल इस कुंडली में ये अगर हम देख ले, कुंडली देखते भाई शादी तो होगी ही नहीं, पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, माता का सुख नहीं मिलेगा। अब भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? माता का सुख तो दिला रहा बुध, माता का सुख बुध दिला रहा है। माता का अगर वहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है तो वहाँ बुध की दृष्टि पड़ रही है, वो कंट्रोल कर ले रहा है माता के सुख को, वो कोशिश करेगा। वैसे तो 60% ना के बराबर ही है, लेकिन बुध फिर भी उसको काबू कर लेगा जब गोचर में स्थिति में बना रहेगा। तो माता की कुंडली में अगर बुध मजबूत है तो आपकी माता को आपको सुख मिलेगा। यहाँ तो स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन यहाँ गड़बड़, यहाँ तो गड़बड़ ही है, गड़बड़ दोनों तरफ। यहाँ तो 7वें का स्वामी यहाँ पे चला गया 8वें घर में, और 7वें घर में राहु बैठा है जो कि नीच का है, वक्री। मीन में राहु वक्री होता, वक्री नीच का ही माना जाता है, एक तरह से नीच स्वभाव ही माना जाता है मीन में राहु का होना। तो राहु 7वें घर में, पत्नी के घर में राहु का बैठा होना, वक्री ग्रह, रिश्ते आएंगे, बात चलेगी या बात ही नहीं चलेगी, बात कटती चली जाएगी, रिश्ते कटते चले जाएंगे, दिक्कतें आएंगी, शादी में देर होती चली जाएगी, या फिर कोई जिक्र ही नहीं करेगा शादी के बारे में, कोई चिंतन ही नहीं करेगा, कुछ सोचेगा ही नहीं। तो बहुत सारी स्थितियाँ राहु जो है भ्रम पैदा करते रहेंगे, लगेगा कि शादी हो रही है लेकिन नहीं होगी, फिर होते होते फिर नहीं होगी। तो शादी की स्थिति को बिगाड़ते रहेंगे हमेशा राहु यहाँ पे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे नीच के है राहु। राहु कितने डिग्री के हैं आपकी कुंडली में? 10 डिग्री के। ये व्यस्क हैं, 9 के बाद व्यस्क स्थिति हो जाती है। तो राहु पूर्णतः बलवान है 7वें घर में, तो ये विवाह होने नहीं देंगे जल्दी। खैर, ये उतना नहीं नुकसान पहुंचा रहे, यहाँ होते तब भी विवाह हो जाता। स्थिति ये है कि बृहस्पति जो चले गए आपकी कुंडली में, वो स्थिति गंभीर पैदा कर रहे हैं। अब हम चंद्र कुंडली में भी अगर हम देखते हैं तो चंद्र कुंडली में अगर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो तुला लग्न की कुंडली बनेगी। तो 7वें आगे बृहस्पति, यहाँ 7वें बृहस्पति हो जाएंगे। अब यहाँ पे बृहस्पति 7वें हो जाएंगे, और बृहस्पति मेष राशि के हैं, मेष राशि के हैं। चंद्र कुंडली में बृहस्पति मेष राशि के हैं, और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल आपकी कुंडली में 10वें, चंद्र कुंडली में मंगल चंद्र कुंडली में आपके 10वें घर में नीच का है, और मंगल 23 डिग्री का है और ताकतवर भी है। तो नीच का है, तो वहाँ पे भी वो विवाह होने में चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो मंगल बाधा बन रहा है विवाह होने में, और लग्न कुंडली के हिसाब से देखें तो बृहस्पति की कमजोरी की वजह से विवाह में दिक्कत आएगी। यह वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कष्ट रहेगा अगर कुंडली सही से नहीं मिलान किया गया हो तो फिलहाल तो इसमें यह दिख रही है कि विवाह अगर किसी कारण हो गया हो तो बड़ी बात है, बड़ी मतलब किसी कारण हुआ होगा कोई, लेकिन मेरे हिसाब से भी इस कुंडली में विवाह अभी आपका हुआ नहीं होगा, और उपाय नहीं करेंगे तो देर और भी देर हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसका उपचार करें और विवाह संपन्न करें। बाकी आपकी कुंडली में धन का अभाव नहीं है, शिक्षा का अभाव नहीं है। 5वें घर को, आपके 5वें घर को जो है कुंडली में ये देखिए, आपके 5वें घर को 3-3 ग्रह देख रहे हैं। मंगल उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, मंगल मकर राशि को उच्च दृष्टि से देखते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च की दृष्टि है मंगल की। तो विद्या के क्षेत्र में आपको कोई कमी नहीं है। सूर्य देख रहे हैं, महत्वाकांक्षा में आपके कोई कमी नहीं है, महत्वाकांक्षी होंगे आप, बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी होंगे, अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, अच्छे सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, अच्छे विद्वान आप हो सकते हैं। अब शुक्र जो है वो भी देख रहे हैं, ये प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। शुक्र पंचम भाव को देखें या पंचम भाव में हो तो प्रेम विवाह का एक लघु संयोग बनाते हैं। मैंने पीछे बताया था
कि शुक्र मंगल अगर एक साथ हो जाए या मंगल शुक्र आमने सामने हो जाए तो प्रेम विवाह का योग बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे आप प्रेम करते हैं, उससे अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं लेकिन विवाह फिर भी नहीं हो रहा तो कारण तो बृहस्पति और मंगल ही है। तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए? आपको करना क्या है, दशा चल रही है शनि की, तो अब आपको एक उपाय करना है। पहला उपाय है कि जब भी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि शादी करें ऐसी लड़की से जो बृहस्पति जिसकी कुंडली में 7वां घर बहुत मजबूत हो और आपके 7वें घर को बृहस्पति, उसके मतलब मीन राशि को बृहस्पति किसी भी अवस्था में देख रहा हो, 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से, तो श्रेष्ठ रहेगा। एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे कुंडली अगर कोई हो तो भेज के मैं योग उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय करने से विवाह का योग बन जाएगा आपका। तो आप लिखिए, उपाय लिखिए कि क्या क्या करें, बाकी तो सब चीज़ आपकी ठीक है। विवाह के संबंध में ही हमें बस आपकी बात करनी है। तो विवाह के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक उपाय पहला कि 108 बेलपत्र ले लीजिएगा। 108 बेलपत्र, साबुत बेलपत्र, बिल्कुल कोई भी पत्ते टूटे हुए ना हो, बिल्कुल तीनों पत्ते पूरे हों उसके। 108 बेलपत्र लेके उसमें बीच वाली पत्ती पे राम लिखिएगा हल्दी से, बीच वाली पत्ती पे 108 बेलपत्री पे लिखना है आपको। एक ही बार बैठ के लिख लीजिएगा, शाम को, रविवार के दिन शाम को बैठ के लिखिएगा और उस पर राम लिख के, और उसे सोमवार के दिन एक एक पत्ती शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय करके एक एक बेलपत्री चढ़ा दीजिएगा। ये उपाय, पहला उपचार आप ये कर लीजिएगा। इससे आपके विवाह का जो बंधन है, जो बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। दूसरा उपचार आपको क्या करना है, आपको पहनना है लहसुनिया। एक रत्न होता है कैट साइज जिसे बोलते हैं, लहसुनिया। लहसुनिया धारण कीजिए आप 7.25 रत्ती का, और वो भी लहसुनिया जो होगा आपका, कोशिश कीजिए, एक हरे रंग का भी आता है, कई रंगों में होता है लहसुनिया, काला, सफ़ेद, पीला, हल्का, मतलब शेड होते हैं। अगर ग्रीन शेड का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सफ़ेद वाला ले लीजिएगा। सफ़ेद लहसुनिया ले लीजिएगा, उसे आप मध्यमा उंगली में धारण कर लें विवाह के लिए। वो आपका विवाह का योग बनाएगा लहसुनिया। अब 4 लहसुनिया धारण कर लीजिए, और एक उस लहसुनिया ना हो तो, अगर लहसुनिया अगर आपको लग रहा है कि सूट नहीं कर रहा, ये कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो बॉडी को स्टोन सूट नहीं करते हैं, राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से तो सूट करते हैं लेकिन वैसे सूट नहीं करते। तो ऐसी अवस्था में दूसरा ऑप्शन आपके पास है मोती, 7.25 रत्ती का मोती आप जो है वो कनखी उंगली में धारण कीजिएगा। कनखी उंगली में, इस वाली उंगली में, कनखी उंगली में जो है सबसे छोटी वाली उंगली में 7.25 रत्ती का मोती धारण कर लीजिए। विवाह का योग बनेगा आपका निश्चित ही विवाह, क्योंकि चंद्र कुंडली में बृहस्पति और चंद्र आमने सामने हैं, जो दोनों ही विवाह का कारक आपकी कुंडली में कारण बनाएंगे। 7वें घर को चंद्रमा देखेंगे और विवाह का योग बनाएंगे। शीघ्र ही विवाह होगा आपका। और वैसे तो आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में दशाओं के हिसाब से ही जो होता है विवाह का योग बनता है। अगर इंतज़ार करेंगे तो 2033 आ जाएगा, बहुत समय, इतना इंतज़ार ना कीजिए। क्योंकि वैसे तो आपकी कुंडली में आप ये उपाय करते हैं, अगर मोती धारण कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग अब इस समय गोचर की जो स्थिति है ग्रहों की, गोचर की स्थिति के हिसाब से
तो अभी विवाह का योग नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी आपका विवाह जो है 2024 के नवंबर से लेके 2025 दिसंबर तक आपका विवाह हो जाएगा। आप उसके लिए ज़्यादा चिंतित ना रहें, लेकिन बस ये उपाय ज़रूर कर लें। चंद्रमा भगवान शिव को प्रसन्न करें, चंद्रमा का उपचार करें जितना हो सके, और सोमवार के दिन भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं और शिव का पूजन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अपनी कुंडली में और विवाह की स्थिति को और अच्छा बनाए रखने के लिए आप जो है प्रतिदिन जो है अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें तो बहुत जल्दी आपका विवाह होगा। सोमवार का व्रत आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी है। सफ़ेद कपड़े जितना ज़्यादा हो सकता है आप धारण करें, आपके लिए लाभ का कारक बनेगा, विवाह का कारक बनेगा सफ़ेद रंग। और चांदी जो है जितना धारण करें अच्छा है आपके लिए। ये उपचार करके देखें। अगर इन उपचारों के बाद भी लग रहा है कि कोई रिश्ता नहीं आ रहा, क्योंकि ये उपचार करने के तुरंत ही आपको 15 दिन के अंदर अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसके 15 दिन के अंदर लाभ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैट पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और फिर कोई और सॉल्यूशन देखा जाएगा, उसका उपाय बताया जाएगा। क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे उपाय नहीं बताए जाते, जो सटीक है पहले वही बता दिए। इसके बाद और भी उपाय हैं जो उपाय कर सकते हैं आप। फिलहाल ये उपाय करिए, अगर 15 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपका विवाह वैसे 2024 और 25 के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें और विवाह आपका जो होगा, उम्मीद पूरी है आपके आसपास के क्षेत्र में ही हो। और जो है विशेष कुछ नहीं है कुंडली में। और आपके लिए आप अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। उम्मीद करता हूँ जल्दी आपका विवाह हो। राधा रानी आप पे आशीर्वाद रखें। जय माँ काली।